IMF मुआहिदे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमतों को ब्रेक लग गया है। हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर 4 रुपए 93 पैसे बड़ी कमी के बाद धड़ाम से नीचे आ गिरा। नई कीमत 207 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट भी ऊपर आने लगी। मईशत का पहिया चल पड़ा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF के साथ मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई। इमरान हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया करने की नहज पर छोड़कर गई। हमने तारीखी बजट पेश किया। गरीब अफराद पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। वजीर आजम के बेटों तक की कंपनीज पर टैक्स लगाया। मेरी कंपनी पर भी मजीद टैक्स लग रहा है। इकोनॉमिक सर्वे पर आपने दस्तखत किए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल के गुफ्तगू पर शदीद रद्द अमल। कहा 486 अरब रुपए का फार्मूला आपको बताया जिसे अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रुपया आपकी नालायकी की वजह से नीचे आया है। अपनी बेवकूफियों की वजह से कड़े फैसले लेना पड़े। मुल्क अफवाहों की जद में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। शेख रशीद की हुकूमत पर वार। ट्वीट में लिखा ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीना गया। नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। आम आदमी दाल खाता है, मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर दी। PTI रहनुमा फरूख हबीब का हुकूमत पर तंज। महंगी होने वाली दालों के रेट भी बता दिए। कहा इमरान खान के दौर में बंद सनतें भी खुल गई थीं। माजी में इनके दौर में गन्ने के किसानों का इस्तेहसाल होता था। इमरान खान ने कार्रवाई करके किसानों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाए। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास। चेयरमैन कमेटी ने 1 साल के दौरान लोड शेडिंग की रिपोर्ट पब्लिक करने की हिदायत कर दी। ख्वाहिश का इजहार किया इजलास को लाइव चलाया जाए। अवाम को पता होना चाहिए नुमाइंदे क्या बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज के खिलाफ कहा गैर तस्दीक शुदा चीजों को मीडिया पर ना लाया जाए। तालिबान से मुज़ाकरात में चंद मेंबरान को बुलाकर इजलास कर लिया गया। हुकूमतों को तमाम मेंबरान को एतमाद में लेना चाहिए। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का कौमी असम्बली में मुतालिबा। कोरोना के खदशे के पेश नजर NCOC को बहाल करने पर भी जोर दे दिया। बलोचिस्तान का बजट खुशउस्लूबी से पेश किया गया। पहली बार ओपोजिशन और हुकूमती अराकीन इकट्ठे हैं। पहले हंगामा आराई होती थी। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फराज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहती हैं गुज़श्ता हुकूमत में ओपोजिशन को नजरअंदाज किया गया। अब बलोचिस्तान में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। पहले जब बजट पेश होता था आवाम सड़कों पर होते थे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों की दरखास्त पर समाअत। MKM के वकील फरोग नसीम के सिंध हाई कोर्ट में दलाइल। कहा हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इससे मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी मुतासर होती है। इंतखाबात मौखर किए जाएं। 2014 में भी इसकी एक मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद नजर ने 2 यौम पहले इलेक्शन रोके थे। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि अब तो हुकूमत आपकी हिमायत कर रही है। फरोग नसीम ने कहा जी हुकूमत हमारी बात मान रही है लेकिन उसे काम करने का मौका दिया जाए। कराची वाले बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली। नेपरा 4 जुलाई को माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी से कराची के बिजली सारिफीन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
मुल्क भर में महंगाई की आग बुझ ना सकी, गरीब आवाम का जीना मुहाल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स को भी महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया। आटा, तेल, दाल, सब्जी की कीमतें आसमान पर। शहरी कहते हैं हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। कहीं बारिश कहीं बादलों की आंख मचोली, मुल्क भर में मौसम के हसीन नजारे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में भी बारिश से हर शय धुल गई। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सयाहों की मौजें लग गई। कराची में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद जगह जगह कीचड़ और गलाजत ने इंतजामी दावों की कलई खोल दी। गुलशन से नीपा, मलिर से सरजानी, हर तरफ पानी ही पानी। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान गंवा बैठे। शादमान नंबर 2 और नाजमाबाद में नाले उबल पड़े। मुल्हिका इलाके और सड़कें डूब गईं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। मुल्क भर में बारिश से तबाहकारियां, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। संग्याल और नौशहरा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से खातून और मर्द जाँ बहक हुए। खैबरबाड़ा, आकाखेल में छत गिरने से खातून और 4 बच्चे जख्मी। देरा बुगटी के डैम में बड़ा शगाफ, करीब आबादी को खतरात लाहक। कराची से खैबर लोड शेडिंग का अजाब जारी। अवाम बिलबिला उठे। 12 घंटे बिजली की बंदिश से निज़ामी जिंदगी मफलूज। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट रिकॉर्ड। शहरी कहते हैं हुकूमत बातें करने की बजाय ठोस इकदाम करे। कराची में मौत बेसन के करीब समंदर में डूबकर 4 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद को बचाने के लिए फैमिली के 4 अफराद ने समुंदर में छलांग लगा ली। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ जहरा के वालिदैन की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। कहा, सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्जी से जाने की इजाजत दी है। अब आप क्या चाहते हैं? अगवा का दावा समझ नहीं आ रहा। लड़की 2 अदालतों में अपनी मर्जी से जाने का बयान दे चुकी है। अगर वो फिर कह दे शौहर के साथ जाना है तो क्या करेंगे? जनूबी वजीरिस्तान में वाना के करीब दुकान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। फोर्सेस ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। मर्दान में काटलंग रोड कासियाबाद के करीब तेज रफ्तार कोच और रक्षा आपस में टकरा गए। 2 अफराद जान से गए, 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। बताया जाए आवाम के मफाद में क्या हो रहा है। कहाँ है सर्कुलर रेलवे, कहाँ है K4 मंसूबा? कराची के लोगों को आपने आखिर समझा क्या हुआ है? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। पाक सरजमीन पार्टी की सरबराह मुस्तफा कमाल का NA 240 के इंतखाबात जीतने का दावा। कहा, हमारे वोटों को जाया किया गया। अपने उम्मीदवार की फतह के सबूत दे सकते हैं। मेरे साथियों को गोलियां मारी गईं और हम पर ही मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। मुल्क में
कोरोना वायरस से एक और शख्स का इंतकाल हो गया। 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 12,513 टेस्ट किए गए। 268 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। 8 ट्रक पर मुश्तमिल खेत में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और जरूरी अद्वियात शामिल हैं। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इमदादी सामान रात गए रवाना किया गया। पाकिस्तान की मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब तक ज़लज़ले में 1000 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। बेवाओं का आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर में सफाक भारतीय अफवाज से बेवा खवातीन आज भी गैर महफूज। कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय दरिंदगी से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 34 साल में 22,944 कश्मीरी खवातीन को बेवा किया जा चुका है, जबकि 2,500 के लगभग अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया, जिनकी बीवियों को हाफ विडो या निस्फ बेवा का नाम दिया गया। रूस यूक्रेन जंग में दुनिया को बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जंग को इंसानियत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। उन्होंने रूस पर मगरबी क़यादत की पाबंदियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश पर भी जोर दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की जेर सदारत पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामलात का जायजा लिया जा रहा है और आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर पाकिस्तान के लिए मुसलसल इंटरनेशनल रेसलिंग में जो है वो टाइटल जीत रहे हैं और अभी इन्होंने गिलगित में ही बड़ी ज़बरदस्त फाइट जीती है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम सबको चाहिए कि गिलगित के इस हीरो को जो है भरपूर सपोर्ट करें और इनकी जो वर्ल्ड फाइट है जो कि सितंबर में होगी, तो तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि इस फाइट के लिए उस्मान वज़ीर को भरपूर सपोर्ट कीजिए। और कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद की बॉक्सर उस्मान वज़ीर के लिए नए ख्वाहिशात। कहा, गिलगित का हीरो बॉक्सर मुसलसल पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फाइट जीत रहा है। सितंबर में इनकी वर्ल्ड फाइट है। तमाम लोग इनकी भरपूर हौसला अफजाई करें।